देखिए, इजराइल ने हमारा हमेशा साथ दिया है। कारगिल की लड़ाई में जब जीपीएस टेक्नोलॉजी बंद कर दी गई थी तो हाई प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल जो हमें भारत को इजराइल ने ही सप्लाई दिया था। इजराइल ने ही अपना हेरॉन ड्रोन दिया है। इजराइल हमें कई टाइप के स्पाइक बॉम्ब वगैरह को प्रोवाइड करता है। हमारे रडार सिस्टम को बनाने में इजराइल बहुत मदद करता है, खास करके डिफेंस सेक्टर में इजराइल बहुत मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल अगर मदद नहीं करता तो हम कारगिल लड़ाई नहीं जीत सकते थे, या इजराइल से बड़ा हमारा साथी नहीं है। हाँ, इजराइल जरूर है कि वो इस युद्ध के माहौल में भी भारत की मदद कर रहा है, लेकिन कारगिल की लड़ाई में उसने बहुत मदद किया था जिसे हम नहीं भूल सकते। लेकिन हमारे अन्य भी दोस्त हैं, जैसे फ्रांस है, रूस है, अमेरिका ने भी बहुत इस हद तक साथ दिया। लेकिन ऐसी हमारी क्या मजबूरी बन रही है जो हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते? इसको समझिए। देखिए, हमें जेनेवा कन्वेंशन को भी फॉलो करना है, इंटरनेशनल कोर्ट को भी देखना है, यूएन को भी देखना है। अब कई लोगों में क्या होता है ना, इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है ना, बस इन्हीं दो देश को देख रहे हैं कि ना हम इजराइल के साथ कुछ कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन के साथ। जो इन साथ कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसके अलावे भी दुनिया में अन्य देश हैं, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक असर पड़ता है इसका भी। तो देखिए, इजराइल के साथ हम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इजराइल वहां पर था नहीं, पहले फिलिस्तीन था, वहां यहूदी लोग रहते थे। देखिए, यहूदी लोग के रहने का मतलब ये नहीं कि वहां देश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, कहीं भारतीय रहते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस जगह को आप हिंदुस्तान घोषित कर देंगे। वहां यहूदी रहते थे। एक्चुअली में यहूदियों को ही नहीं पता था कि उनका देश कोई इजराइल हो सकता है। उन्होंने तो 48 में इसका कंसेप्ट लेके आए। जैसे पाकिस्तान कोई देश था क्या? नहीं था। अचानक द्विराष्ट्र की मांग उठी, जिन्ना आए, चौधरी रहमत अली आए, अलग अलग लोग आए। अचानक 1940 के बाद तूल पकड़ने लगा, एगो नया देश का उदय हो गया पाकिस्तान। कंसेप्ट पहले से नहीं था। उसी तरह इन लोग की एक विचारधारा थी कि हमें एक देश बनाना है, लेकिन इजराइल नहीं था, वहाँ यहूदी थे लोग यहाँ पर। तो एक्चुअली में बाई पेपर अगर देखेंगे तो फिलिस्तीन तो यहाँ पे पेपर के हिसाब से था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि नहीं, फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन पर इजराइल का अधिकार है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में हम फंस जाएंगे। और फंसाएगा ये हमारा ये चचा, कहेगा कि जब कब्जा किया जमीन इजराइल का हो सकता है तो पीओके कब्जा किया हुआ पाकिस्तान का है, तो ये हमारा हो गया। तो चाइना उधर से कहेगा कि अक्साई चीन हमारा है, हमारा हो गया। तो भारत के कुल क्षेत्र, कश्मीर का 10% अक्साई चीन है, 30% पीओके है। अब इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग फंस जाएंगे लोग। इस हिसाब से अगर हमने समर्थन कर दिया इजराइल का, तो जिंदगी में कभी भी हम लोग तिब्बत का समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर इंटरनेशनल कोर्ट और जेनेवा वगैरह कन्वेंशन में हम लोग को चाइना फंसा देगा। कहेगा कि जब इजराइल ने कब्जा किया तो आपने उसका समर्थन किया क्योंकि वो आपका दोस्त था, और जब हमने तिब्बत पर कब्जा किया 1959 में तो आप हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब आप फायदा देख के विरोध कर रहे हैं और घाटा देख के कर रहे हैं। आपका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, तो हम इस हिसाब से फंस जाएंगे। इसके अलावा चाइना जो है वो दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है, तो भारत कभी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि भारत खुद इजराइल का अगर समर्थन कर देता है कब्जा किए गए जमीन पर, तो हम वहां पे फंस जाएंगे। दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से ले जाएगा, और यहां भी जमीन की लड़ाई नहीं, दक्षिणी चीन सागर के अंदर बहुत बड़े मात्रा में पेट्रोलियम है। और यहां पर चाइना जो है वो एक बहुत ही पुराना नक्शा को फॉलो करता है जिसका नाम है 9 डैश लाइन। तो चाइना कहता है 9 डैश लाइन के अंदर के सारे द्वीप हमारे हैं। तो यहाँ चाइना को बहुत फायदा हो जाएगा भारत के स्टैंड की वजह से, और जापान नाराज हो जाएगा हमसे, क्योंकि इन द्वीपों पर जापान का भी इधर से विवाद चलता है। तो चाइना और ऑटोमेटिक कर लेगा। अब भारत को जापान बुलाएगा तो भारत वहां पे भी फंस चुका रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो हम इजराइल का साथ नहीं देते हैं वो है यूएनओ। यूएनओ में हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता चाहिए, ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस की तरह जिन्हें 5 देशों के पास अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वीटो पावर है कि वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, हमारे पास नहीं है। तो हम ये प्रस्ताव को चाहते हैं, लेकिन ये हमें कब मिलेगा? जब यूएनओ के 193 देश में से 2/3 लोग हमारे साथ हो। 2/3 का मतलब कम से कम 130 लोग हमारे साथ हो सकते हैं। अब देखिए, हमें इन 130 लोगों का समर्थन जुटाना है। तो अगर हम इजराइल को खुश रखेंगे तो हमसे जो इस्लामिक कॉरपोरेशन के 57 देश हैं वो हमसे खिलाफ निकल जाएंगे। तो 193 में से अगर 57 निकल गए तो टोटल बच गए सब 136, क्योंकि अगर ये OIC वाले अगर अलग हो गए तो केवल बच गए 136। तो क्या लगता है कि दुनिया के 136 देश में से 130 हमको दे ही देंगे सब? तो यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भारत इन सारी चीज़ों को इजराइल को समझाता है कि देख भैया, हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। भारत के लोग इजराइल को फेवर करते हैं, सेना इजराइल का बहुत हथियार यूज करती है, हमारी विदेश नीतियाँ होती है, लेकिन हमने हर एक बात इजराइल के सामने अवगत कराया है कि भैया हम कूटनीतिक रूप से फंसे हुए हैं, हम डायरेक्टली खुल के तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और भी बहुत से वजह
वजह है। व्यापार को देखिए, अगर हम इजराइल के व्यापार को देखें, ओवरऑल देखना चाहिए रिलेशन। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ही हमें सब कुछ हथियार दिया है, भैया इजराइल से ज़्यादा हमारे लिए फ्रांस ने राफाल दिया है, रूस ने दिया है, ऐसा नहीं। अभी अमेरिका उससे ज़्यादा भी हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप व्यापार देखेंगे तो इजराइल के साथ इंडिया का टोटल व्यापार का केवल 1% व्यापार होता है, जबकि अरब देशों के साथ हमारा 18% का होता है। तो 1% को खुश रखने के लिए हम 18% गंवा दें, ऐसा तो कोई बेवकूफ़ी भारत में अभी के वक्त में कोई करने वाला नहीं है। इजराइल से हमें हथियार मिलते हैं, जरूरी है, बात अलग है, हमें कहीं और से भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल हमें हथियार नहीं देगा, इजराइल भी हमारी मजबूरी समझता है। लेकिन अगर अरब देश को देखेंगे तो फिर पेट्रोलियम हमारा चल जाएगा, व्यापार चल जाएगा चौपट, क्योंकि उनको कुछ बनाने आता नहीं है, सीधे भारत से खरीदते हैं। साथ ही हम लोग को वहाँ पे 55 लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो इतनी बड़ी चीज़ों को हम दाव पे नहीं लगाएंगे, इसलिए भारत खुलकर इजराइल के साथ नहीं आ रहा है। एक और स्ट्रेटेजिक महत्व है कि भारत अगर मुस्लिम देशों के साथ अच्छा संबंध बना के रखता है तो मुस्लिम देश इस बवासीर का साथ नहीं देते हैं। अक्सर अभी आप देखे होंगे कि अरब वगैरह देश ने इनको लोन नहीं दिया, लोन का पैसा वापस मांगने लगा है। तो ये भारत का दबाव है जो काम कर रहा है, वरना ये लोग अगर पाकिस्तान के फेवर में चले जाएंगे तो इनको संजीवनी बूटी मिल जाएगा, क्योंकि ये अगर कचड़ा भी दे दे तो इनके लिए वो जन्नत हो जाएगा। ये लोग अपना डेवलपमेंट कर जाएगा और पाकिस्तान की फौज को हथियार मिल जाएगा उन्हीं पैसों से। तो हमारे दबाव की वजह से हम लोग इन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं इन्हें हम कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर, लेकिन आप भी हमारे आंतरिक मामले को। तो ये लोग भी कहते हैं कि जब भारत कश्मीर के मुद्दे पे आप देखिए इन्होंने सीधे पल्ला झाड़ दिया। ये तो गया था यहाँ का प्रधानमंत्री गए थे वहाँ, तो पानी उन्हीं के लिए भी नहीं पूछे थे इनको। साथ ही हमें अपने पड़ोसी देश चाइना को भी देखना है। चाइना क्या चाहता है? चाइना चाह रहा है कि वो अपने यहाँ वीगर मुसलमानों पर जुल्म करता है। तो इस वजह से एशिया में जो मुस्लिम देश हैं वो भारत को एक अच्छे नज़र से देखते हैं। तो चाइना इस चीज़ को सुधार करने के लिए मुस्लिम देशों को खुश करना चाहता है और इसी को खुश करने के लिए वो इजराइल पर दबाव बना रहा है, जबकि दुनिया के किसी का भी दबाव इजराइल पर काम नहीं करेगा। तो भारत को चाइना को भी काउंटर करना है, क्योंकि चाइना जो है वीगर मुसलमानों पर जुल्म करता है, अमेरिका वो मुद्दा उठा देता है। अभी क्या है कि अमेरिका के इशारे पर फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है तो चाइना ये मुद्दा उठा रहा है। तो भैया ऐसा ना हो कि इजराइल के चक्कर में चाइना जो है मुस्लिम देशों के साथ हीरो बन जाए, तो फिर हम लोग तो एशिया में पीछे रह जाएंगे। रही बात इजराइल की समर्थन करने की, तो हम इजराइल का समर्थन करें कैसे? उसको समर्थन की ज़रूरत है हमारे, किस चीज़ में हम इजराइल से आगे हैं? थोड़ा सा आप खुद से सोच के देखिए। क्या हमारी वैक्सीनेशन इजराइल से पहले, सबसे पहले कोरोना फ्री हो गया? क्या हम टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से आगे हैं, जो उसको टेक्नोलॉजी देंगे कि लो ले लो यहाँ पे? क्या हम लोग तो इजराइल के यहाँ से कृषि सीख क्या है? ड्रॉप फार्मिंग, जैविक खेती। क्या हमारे पास आयरन डोम है? हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के जहाज है। हम इजराइल को चाह के भी क्या दे सकते हैं आप बताइए? खूब से खूब देंगे तो मंच से बोल देंगे मोदी जी हम इजराइल के साथ हैं। इसका कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ गया आपको बता दिए। देखिए, एक आम आदमी को बहस करना बहुत इजी होता है कि हम इजराइल के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन जब आप यूपीएससी के मेंस लिखने बैठिएगा और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी है तो पॉलिटी के साथ साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन रखना ही पड़ेगा। फिर वहाँ आपको हर एस्पेक्ट्स में जवाब देने पड़ेंगे कि इसका हमारा तुर्की के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के रखना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं।